आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय और उनके काव्यगत विशेषताएं। तो सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1990 को कौसानी नामक गांव में उत्तराखंड में हुआ था और 28 दिसंबर 1977 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका निधन हुआ था। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म बागेश्वर जिले के कौसानी नामक गांव में वर्तमान उत्तराखंड में हुआ था। 20 मई 1900 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। जन्म के कुछ ही घंटों बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी और इनका लालन पालन उनकी दादी माँ ने किया था। बचपन में इनका नाम गोसाई दत्त रखा गया था। प्रयाग में इन्होंने उच्च शिक्षा के दौरान 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के बहिष्कार के आह्वान पर इन्होंने महाविद्यालय छोड़ दिया और हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी भाषा साहित्य का स्वाध्याय में लग गए और खुद से इन्होंने क्या किया, विद्या अध्ययन किया। और जब इनकी काव्य कृतियों को देखते हैं तो इनका जो बचपन से ही पंत जी का जो साहित्य के प्रति विशेष अनुराग था। प्राकृतिक वातावरण तथा नैसर्गिक प्रतिभा ने उनके काव्य को कोमलता एवं नवीन जीवन दर्शन प्रदान किया था। क्योंकि ये उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ है तो वहाँ के प्राकृतिक दर्शन को देखकर, प्राकृतिक दृश्य को देख करके उन पर जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा था। बाल कवि हृदय राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कविताओं से भी बहुत प्रभावित हुए थे। उस समय जो है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। किसके द्वारा? तो वो मैथिली शरण गुप्त की कविताएं जो पढ़ा करते थे। तात्कालिक कवियों ने भी आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। इनके प्रथम कविता तंबाकू का धुआं 1916 में प्रकाशित हुआ। आपकी प्रकाशित कृतियां इस प्रकार है: उच्छ्वास 1922, पल्लव 1926, वीणा 1927, ग्रंथि 1929, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरातिमा, सौवर्ण वाणी, कला और बुढ़त चांद, अभिषेकिता, हरि बांसुरी, सुनहरी, टेर, किरण वीणा, पौ फटने से पहले, गीत हंस, शंखध्वनि, शशि के तरी, समाधिता, आस्था, गीत अगीत, संक्रांति, ये सब इनके काव्य कृतियाँ हैं। और इसके अलावा इन्होंने जो काव्य संग्रह जो लिखा है उनके नाम है पल्लविनी आधुनिक कवि 1941 में, खादी के फूल 1948 में, युगपथ 1949 में, श्री कवि सुमित्रा नंदन पंत 1956 में, कवि श्री रश्मि बंध 1958 में, चिदम्बरा 1958 में, स्वर्णिम रथ चक्र, तारापथ, संयोजिता, चित्रांगदा, गंध विधि, मुक्ताभ, ये सब इनके काव्य संग्रह हैं। आगे देखते हैं। इनके जो महाकाव्य है लोकायतन है 1965 में प्रकाशित हुआ। इनके काव्य रूपक की बात करें तो मधुज्वाल 1947 में, रजत शिखर, शिल्पी, ये सब इनके काव्य रूपक हैं। इनके द्वारा एक उपन्यास भी प्रकाशित किया गया है जिसका नाम है हार उपन्यास। इनका कहानी है पानवाला उस बार दंपत्ति, बन्नू अब गुंठन, ये सब इनकी कहानियाँ हैं। इन्होंने नाटक भी लिखा है जो है परी, जिंदगी का चौराहा, अस्पृश्या, सृष्टा, करमपुर की रानी, चौराहा, शकुंतला, युग पुरुष, छाया, ये सब इनकी नाटक हैं। और इनके निबंध संग्रह देखा जाए तो शिल्प और दर्शन, कला और संस्कृति, 60 वर्ष और अन्य निबंध, ये सब इनके निबंध संग्रह हैं। और आगे देखते हैं तो इनको जो है बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। पंत जी 1930 में द्विवेदी पदक प्राप्त हुआ, 1948 में आपको देव पुरस्कार, 1949 में डालमिया पुरस्कार, 1960 में कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, सन 1961 में आपको पद्म भूषण दिया गया। और इसी प्रकार से इन्होंने यूरोप की भी यात्रा की। 1963 में लोकायतन महाकाव्य पर लोक जीवन को लेकर रचना की गई और 1965 में सोवियत लैंड पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ। इसी वर्ष उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा 10,000 रुपये का विशेष पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ। 1967 में नागपुर तथा कोलकाता में, सन 1971 में गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि इनको दी गई। इनको 1968 में पंत को हिंदी भाषा आंदोलन से प्रभावित होकर भाषा नीति विरोध करते हुए इन्होंने पद्मश्री उपाधि सरकार को लौटा दी थी। मतलब इनको पद्मश्री भी मिला था, फिर इन्होंने क्या किया, लौटा दिया। हिंदी भाषा विरोधी
सरकार की नीति के कारण से 1969 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो साहित्य अकादमी सदस्यता होता है उसका 72 सदस्यता दी गई। और इसी वर्ष इनको चिदम्बरा काव्य संकलन पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ। और सुमित्रानंदन पंत की काव्यगत विशेषताएं यदि अगर हम देखें तो इनकी विशेषता है प्रकृति चित्रण। इन्होंने अपने काव्य में प्रकृति चित्रण किया है। सौंदर्य अनुभूति मिलेगा, प्रकृति नारी कला के प्रति सौंदर्य अनुभूति नहीं मिलेगा, भाव सौंदर्य दिखाई देगा। भाषा इनका खड़ी बोली है, सरल सहज भाषा है, चित्रमयता है, ध्वनियता है, संगीतात्मकता है, लक्षणात्मकता है, अलंकारों का प्रयोग है। पंत ने उत्प्रेक्षा, नियुक्ति, विरोधाभास, रूपक, मानवीकरण जैसे अलंकारों का प्रयोग किया। प्रतीकात्मकता के साथ इन्होंने अपने कविता लिखा है। विचारधारा इनका जो है लोकायतन में इनका अरविंद दर्शन से प्रभावित है और सत्यम शिवम सुंदरम आदर्शों से प्रभावित है। कविता संग्रह इनका देखा जाए तो इन्होंने चिदम्बरा लिखा था जो इनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। मतलब अच्छी कविता संग्रह को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 2-4 को आप यहाँ नाम गिना सकते हो। जब ये सब हो जाएगा तो आपको प्रकृति के साथ बीच बीच में 2-4 पंक्ति भी लिखना है। 2-4 पंक्तियाँ याद कर लीजिएगा बीच बीच में, प्रकृति चित्रण से संबंधित, कोई सौंदर्य अनुभूति से संबंधित, कोई अलंकार से संबंधित, तो आपको बीच बीच में उसको ऐड करते बनेगा। जैसे है छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बोल तेरे बाल जाल में कैसे उलझा लोचन, यह तो मानव लोक नहीं रे, यह है नरक अपरिचित, यह भारत का ग्रंथ सभ्यता संस्कृति से निर्वासित, धूल की ढेरी में अनजान, छिपे हैं मेरे मधुमय गान। तो इस प्रकार से आप क्या करना है, आपको याद कर लेना है और पॉइंट के बीच में आपको ऐड कर देना है।